चलिए कल वाला काम पूरा करके आए ना आप लोग। क्या सीखे हम लोग? पूर्ण वर्ग विधि। क्या किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। कितना सवाल नंबर कितना, चैप्टर कितना हो गया? 4.3। कितना सवाल था? 4। चारों के बराबर लाया तुम लोग ना। चलो ठीक है, तो चलो चेक कर लो एक बारी। उसमें बोल क्या रहा है? एक में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बताइए? अस्तित्व में है तो हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्ण वर्ग विधि से क्या कीजिए आप? शून्यक निकालिए। ठीक है, तो अब शून्य मतलब वही हो गया कि मूल ज्ञात कीजिए। अब ना हम आपको सिखाते हैं कि सर ये अस्तित्व से क्या मतलब है हमारा। ठीक है, इसमें दो तरीके से सीखेंगे हम लोग, एक द्विघात सूत्र की मदद से और एक देखो पहला क्या सीखे थे हम? गुणनखंड, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि, उसके बाद द्विघात। ठीक है, तो द्विघात जो है वो तुम्हारा पूर्ण वर्ग में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो सब्जेक्टिव में, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्या लगता है तुमको एक अंक में तुमको इतना प्रोसेस पूछेगा? या शून्य या मूल ज्ञात करने बोलेगा तो क्या करोगे? अब इतना लंबा प्रोसेस जाओगे? नहीं, बस ये क्या है डिमांड करेगा कि आपको ये तरीका सॉल्व करने के लिए आ रहा या नहीं, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। लेकिन अब जो हम सीखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में भरपूर योगदान। ठीक है, तो चलिए हम पहले द्विघात समीकरण का एक व्यापक या मानक रूप लिखते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया c बराबर में 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप। और a क्या नहीं हो सकता है? a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a यदि 0 होगा, 0 से गुना करेंगे तो x² कैंसिल, क्या बन जाएगा? ये रैखिक ना बन जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा पावर 1 वाला। समझ पा रहे हो? तो a 0 नहीं हो सकता। तो सर a b c क्या है? यहाँ a b c हमारा वास्तविक संख्याएं क्या है? जैसे हम कल देखे थे ना कि काल्पनिक संख्याएं भी आया था, जो हम बोले थे सर दिए गए समीकरण का क्या वास्तविक हल नहीं है। तो कैसा हल था? काल्पनिक। तो यहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक में कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। हम लोग पढ़े थे ना वास्तविक संख्या क्या पढ़े थे? सम, विषम, भाज, अभाज्य, क्या इस तरह से पढ़े हम लोग। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो दोनों कुछ भी हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक को छोड़ करके। तो अस्तित्व में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विवेचक बोलिए या विविधकर बोलिए, क्या निकालना? विवेचक या विविधकर। तो अब इसी को देखते हुए हम ले लिए x² प्लस 5x प्लस क्या लिख दिए 6 बराबर में क्या 0। ये कौन समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहले हम इसका देखते हैं कि विवेचक या विविधकर। ठीक है, तो हम विवेचक निकालेंगे पहले। विवेचक इसको हम विवेचक निकालेंगे। अब देखो, अब समझना बात को, क्या विवेचक या विविधकर। अब ना ये सिर्फ जांच करेगा कि जो समीकरण दिया हुआ है उसका अस्तित्व है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम आपको किसी को भी बुखार लग गया, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो जांच में क्या इलाज हो गया? जांच में ये पता चला कि आपको दिक्कत किस वजह से हुआ, उस वजह का क्या देगा? दवाई। तो ये जो डी निकालेंगे हम लोग, विवेचकर निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, ये सिर्फ क्या बताएगा? प्रकृति बताएगा, अर्थात आपके अंदर का कारण बताएगा कि आप बीमार क्यों और कैसे हैं, किस वजह से हैं। तो ये विवेचक क्या करेगा? शून्यक नहीं ज्ञात करेगा, क्या बताएगा? शून्यकों की प्रकृति बताएगा, अर्थात उसका नेचर कैसा है। कैसा शून्यक होगा? काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा? यही दो ना। अच्छा देखो, एक तो काल्पनिक हो गया, एक क्या हो गया? वास्तविक, मतलब इमेजिनरी वाला हो गया और रियल वाला हो गया। तो सर काल्पनिक तो हमें पढ़ना नहीं है, बचा कौन? वास्तविक। तो वास्तविक भी तो दो तरह का हो सकता है, या तो बराबर होगा या तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ये समझ में आया? या तो बराबर होगा या तो बराबर, तीन बात निकल के आया। एक क्या होगा? काल्पनिक होगा। वास्तविक होगा, वास्तविक में भी क्या तरह का? दो तरह का, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। बस ये तीन कंडीशन ये बताएगा, और वही तीन कंडीशन से जो समीकरण दिया होगा उसका शून्यक तय होगा। हाँ, इसका शून्यक या मूल कैसा होगा।
बोलो समझ में आया। तो आइए हम पहला देखते हैं कि क्या लिखा है कि देखो ये d बराबर क्या हुआ सूत्र हमारे पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ b के जगह हम यहाँ कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और 4a के जगह कितना हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1 ही हमारा 1 हो गया, और कितना c के जगह कितना हो गया 6 हो गया। तो इसी को गुना करेंगे तो हमें एक क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नंबर आएगा। अब ये दो संदर्भ में आएगा कि क्या क्या, तो ग्राफ के माध्यम से तुमको थोड़ा समझाना चाहते हैं। ये नंबर या तो किस में आ सकता है माइनस में, ये नंबर किस में आ सकता है, या तो फिर ये क्या हो सकता है कि सर ये 0 हो सकता है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। तो हम जो डी निकालेंगे अर्थात विवेचकर निकालेंगे वो 3 बातें हो सकता है। क्यों, अच्छा संख्या रखे हैं, संख्या ही मिला हमें। अब ये कितने प्रकृति का हो सकता है 3, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव या तो क्या होगा 0 होगा। तो बताइए 3 बातें आया, यही 3 के अकॉर्डिंग तय होगा कि इस समीकरण का जो है मूल कैसा होगा। तो आइए पहला हम देखते हैं कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये एक क्या है नंबर है, और नंबर क्या हो सकता है या तो माइनस में या तो प्लस में या तो क्या हो सकता है 0। ठीक है, तो चलिए सर हम पहला लिखे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेना चाहते हो आप 0 से। अच्छा इसी चीज को हम बताओ, हम क्या दिखा दिए, अच्छा मूल बिंदु हमारा 0 है तो सबको हम जो दर्शाएंगे क्या 0 से छोटा क्या कहलाएगा, 0 से छोटा किस में होगा माइनस में, 0 से बड़ा किस में होगा 0, तो 0 है ही। तो बताइए मूल आधार कौन होगा हमारा 0, 0 मध्यस्थता का काम कर रहा है, बीच का काम, कड़ी का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है कि 0 से तुलना होगा बड़ा, 0 से तुलना होगा छोटा, फिर 0। तो इस चीज को हम क्या कर ले, मान लीजिए कि चलो ये एन ही लिखते हैं हम कि ठीक है सर एन ही लिख दीजिए आप। अब बताइए कि ये एन जो है ये क्या है, ये क्या लिखे हैं बताइए तो, 0 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा लिखे हैं कि एन जो है यहाँ 0 से क्या है तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, और ये एन क्या है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि सर इस तरह से दिखा दीजिए ना, यहाँ क्या कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा है। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सर या फिर ये जो है किसके बराबर हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 के बराबर होगा तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ कि सर ये 2 नंबर में लिख दीजिए क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, नहीं दिक्कत। तीसरा कंडीशन क्या दिखा सकते हैं कि सर ये जो संख्या है ना ये संख्या क्या है 0 से क्या है छोटा। ये ये नोक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिधर बड़ा होगा वो क्या होगा बड़ा, जिससे बड़ा हो जिसके पीछे नोक होगा वो क्या होगा छोटा। तो यहाँ नोक क्या है छोटा, इसका मतलब 0 से ये क्या है कम, तो 0 से कम है इसका मतलब क्या है माइनस में है, तो माइनस में है। तो अब तीसरा को हम ऐसा ले सकते हैं सर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये क्या है 0 से कम है। बोलिए ये 3 बातें समझ में आया। तो ये क्या है 0 से बड़ा है और ये 0 के और ये 0 से छोटा है। तो सर ऐसा आएगा क्या, तो देखो यहाँ जो द्विघात समीकरण है उसके इसका हम विवेचक निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से कम छोटा होगा। जैसे अब आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल हम देते हैं कि देखिए सर अभी जो दिया हुआ है जिसको हम माने हैं उसके जगह आइए आप बात कीजिए कि सर b के जगह कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 गुना a के जगह कितना है 1, इसके जगह कितना हो गया, अब बताइए 25 हो गया 1 गुना 4 6 चौका कितना हो गया 24, कितना बच्चा बताइए तो 1। बताओ 1 से 0 से ज़्यादा या कम है 1। तो इस तरह से ग्राफ दिक्कत होगी बच्चे को तो क्या कीजिए अब ग्राफ से ज़्यादा 1 से ज़्यादा होगा 0 से ज़्यादा होगा या नहीं होगा, क्लियर बात से। अब दूसरा देखिए आप दूसरा समीकरण लेते हैं हम, ये समझ में आया कि क्या हो सकता है कि सर 0 से बड़ा हो सकता है।
अब मान के चलिए हम ऐसा ले लें कि ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का कितना लिख देते हैं, ये प्लस का लिख दिए हम 2 लिख दिए, प्लस का कितना 2x, आप चलो लिख दो प्लस का कितना लिख देते हैं हम, चलिए 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए बी स्क्वायर, बी के जगह कितना हो गया, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 गुना ए के जगह कितना 1 और सी के जगह कितना है 7। अब बताइए तो 4 7 चौक कितना हो गया 28, कितना बचेगा यहाँ माइनस का 24। बताइए ये क्या है, 0 से ज़्यादा या कम, तो बताइए तीसरा वाला कंडीशन आ गया, आया या नहीं आया। दूसरा अब एक और ले सकते हैं हम कि सर आप ऐसा समीकरण ले लीजिए जो क्या आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो हम यहाँ लिख दिए क्या कितना लिख दिया हम कि 2 का स्क्वायर अब प्लस कितना लिख दिया हम कि चलिए बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो बी के जगह लिख दिए कितना हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब 4x हो गया, अब प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब बताइए अब b के जगह कितना लिखोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 गुना a के जगह कितना लिखोगे आप 1 और गुना c के जगह कितना 4, बताइए तो 4 16 हो गया और 4 गुना 1 4, 4 चौक कितना हो गया 16, बताइए तो क्या मिला हमें 0। तीनों कंडीशन समझ में आया आपको। एक का क्या था 0 से बड़ा था, एक क्या था 0 से छोटा और एक क्या आया 0 के बराबर, ये 3 बातें आया। इसी तरह का आपको द्विघात समीकरण देगा। अब सर ये 0 के बराबर 0 से बड़ा और 0 से कम, यही तय करेगा किसका अस्तित्व है और किसका नहीं है। तो अब आइए सर कि जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, अब 0 से कम होगा तो क्या होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ये विवेचक क्या शून्यक बताएगा या शून्यकों की प्रकृति बताएगा, जांच इलाज करेगा या इलाज करने का जो दवाइयाँ चाहिए वो बताएगा, दवाइयाँ बताएगा कि ये दवाई चाहिए आपको क्योंकि ये प्रकृति निकल के आया है। तो यहाँ शून्यक नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा शून्यकों की प्रकृति। ऑब्जेक्टिव में आपको यही पूछेगा, बताइए ये समीकरण दिया हुआ है इसका शून्यकों की प्रकृति कैसा होगा, शून्यक नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा वो शून्यकों की प्रकृति। तो हम इस विवेचक के मदद से क्या करेंगे शून्यकों की क्या ज्ञात करेंगे प्रकृति ज्ञात करेंगे। लिखे अब हम ये लिखते हैं सर ऐसा होगा तो कैसा प्रकृति होगा, ऐसा होगा तो, अब आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे हम, जो भी चीज़ें लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे ना कि 0 से बड़ा 0 के बराबर, तो ऐसा एग्जाम्पल सेट किए हम लोग जिसमें ये तीनों चीज़ फुलफिल किया, उसी प्रकार उस कंडीशन को भी लिखेंगे जो प्रकृति बताएगा। तो और देखो लिखिए आप लोग भी साथ साथ लिखिए थोड़ा सा, नहीं चलो एक साथ पहले समझ लो अच्छे से फिर लिखना है, लिखना तो है ही हमें। आइए अब बताओ ये लिख दिए हम, ठीक है। अब यदि ऐसा होगा तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि सर शून्यकों की क्या लिखेंगे प्रकृति, प्रकृति लिखेंगे, क्या लिखेंगे लोग शून्यों की प्रकृति, नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है। तो अब बताइए शून्य को, अब यहाँ क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से जो बड़ा होगा उसके लिए हम लिखेंगे क्या मूल क्या होगा, मूल जो हो गया मूल क्या हो गया वास्तविक, वास्तविक वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान, क्या कहलाएगा असमान, असमान होगा वास्तविक और असमान। तुम पूछो सर क्या लिखे आप वास्तविक और असमान, क्या थोड़ा दिख जाता तो बेहतर होता। अब रुकिए अच्छा यहाँ शून्य न लिख करके वास्तविक समा, अच्छा नो यहाँ वास्तविक लिखावट का ध्यान दीजिएगा आप लोग, बाकी समझिएगा गणित है ठीक है हिंदी नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। शून्य को शून्य ना लिख करके यहाँ क्या लिखते हैं मूल लिख सकते हैं, चलो मूल ही लिख दो आप, मूल मूल ही लिखो, चलो क्या लिखे मूल, हाँ मूलों 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 की प्रकृति, ठीक है यहाँ तक। तो मूल कैसा होगा मूल वास्तविक और क्या होगा असमान, अच्छा क्या चाहता और लिख दें, चलिए ठीक और लिख देते हैं वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब ऐसा में क्या होगा 0 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग कि मूल क्या होगा मूल वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा समान होगा, क्या मिलेगा हमें समान मिलेगा, वास्तविक और समान। आइए वास्तविक और अच्छा यहाँ ये वाला बात ना रे, इसका यहाँ आ गया, चलो ठीक है असमान, अब ठीक है
असमान और यहाँ समान। अब यहाँ क्या फिर जीरो से क्या है कम, तो जीरो से कम होगा तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक, अर्थात क्या, अवास्तविक। अरे काल्पनिक मतलब क्या, अवास्तविक। ये नहीं लिखना है नहीं मूल, वास्तविक तो है, कैसा नहीं है, वास्तविक नहीं है तो कैसा है, काल्पनिक। तो यहाँ हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या क्या लिख सकते हैं हम, काल्पनिक हल होगा, नहीं लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है लेकिन कैसा है, काल्पनिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोई क्या नहीं है, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में यदि आपको ऑप्शन ना दे कि कोई वास्तविक मूल ना दे करके वहां लिख दिया क्या, काल्पनिक हल, तो तुमने दिक्कत देगा कि नहीं हम पढ़ के गए थे क्या कोई वास्तविक हल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में वहां है ही नहीं। जैसे नहीं पढ़े थे हम लोग कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है उसे क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर है बात से, और उसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो अब हमें ये पूछा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो तुम क्या बताया, बोला एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है वह उसका निर्देशांक क्या होगा। ये समझ रहे हैं बात को, सिर्फ वो कह रहा कि आप समझ के कितना आया हो चीजों को, ये नहीं कि फटाफट हो गया खत्म वन लाइनर। तो इतना नहीं दिक्कत है, नोट कीजिए पहले, इतना नोट कीजिए बेहतर, फिर इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे वास्तविक समान और असमान है। चलो अब हम ये तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं कि सर यहाँ क्या है, मूल वास्तविक और असमान। क्या मतलब सर, फिर क्या लिखे हैं, मूल वास्तविक और समान। तो आइए इस चीज को समझने के लिए थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं, नहीं चलो इसी में ऊपर कर देते हैं ताकि एक साथ समझाने में ठीक रहेगा, यहीं रह जाएगा तो थोड़ा देर के लिए उसको भेज देते हैं गायब ऊपर। और चलो ये वाला, तो अब क्या है कि द्विघात सूत्र का अभी यहाँ इससे क्या मिलेगा हमके, हमें क्या मिलेगा बताओ तो, क्या मिलेगा हम लोग को, मूलों की प्रकृति मिलेगा। तो सर मूलों की प्रकृति पता हो गया, अब जा करके अब रिपोर्ट आ गया कि हाँ ये दिक्कत है, तो क्या करेगा, रिपोर्ट दिखा करके दवाई लेगा कि ना लेगा, बस वही रिपोर्ट दिखा कर भी क्या लेंगे हम लोग, दवाई लेंगे, ठीक है। और वो स्पष्टीकरण कर देगा कि हाँ ये क्या दवाई दिया। तो लिखते हैं हम लोग द्विघात सूत्र, क्या लिखते हैं हम, द्विघात सूत्र। क्योंकि इसलिए हम तुमको इस बात को बार बार लिख रहे हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो बहुत बच्चा क्या करता है, हम बोले बताइए मूल ज्ञात कीजिए, वो क्या किया, डी बराबर निकाल कर छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गया, बड़का काम कर दिया, क्या हो गया उसके अंदर नहीं। तो द्विघात सूत्र से हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर एक्स और माइनस बी और प्लस माइनस डी नहीं लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे क्या उटपटांग सवाल पूछ, देखो मामला थोड़ा सा आजकल गंभीर है, पहले क्या करता था डायरेक्ट दे देता था, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी तुमको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं सवाल पूछा कैसा है। उसमें जो तुम्हें लिखा रहे हैं उसका और जो पूछा उसका दोनों में थोड़ा चेंज है स्तर का, ठीक है, लेकिन पूछा एक ही चीज है। तो यहाँ क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, हाँ लिख रहे हैं 2a, नीचे में कितना 2a, कितना माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 2a। तो अब बताइए आप हमें, कल जो हम आपको सिखाए थे कि सर 4 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास 2, लेकिन हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, -4 का वर्गमूल। कल तो छोड़ दिए इस बातों को। तो बताइए कि यहाँ होता क्या है कि जब आगे कक्षा जाओगे आई स्क्वायर बराबर होता है -1, क्या होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कितना, -1 गुना में कितना 4 लिख सकते हैं। तो बताइए -1 के जगह कितना आई का स्क्वायर और गुना कितना 4। तो अब आई का वर्गमूल, आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा आई, तो यहाँ हो गया आई, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2i, जो इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये कौन हो गया, काल्पनिक संख्या। इसका मतलब है सर कि रूट के अंदर जो है हमारा वो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए अभी जो आप विवेचक या विविधकर निकाले हो, आप उसका क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। अब यदि वो चीजें नेगेटिव हो जाए तो क्या वास्तविक हल होगा। अब बताइए, अब ये क्या लेके चल रहा है, ये रूट वाला जो अंक आया क्या लेके आया 2i,
तो मान लीजिए यहाँ अब क्या लिखोगे, प्लस माइनस क्या लिखोगे अब 2i। क्या 2i वास्तविक है? क्या है? काल्पनिक है। तो क्या हमें काल्पनिक हल निकालना है क्या? नहीं। समझ में आया? तो खैर पहला कंडीशन हम आपको क्या दिखाए थे कि मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। चलो अब बताओ, पहला एग्जांपल जो दिए थे तुमको हम, उसमें कितना आया था? डी जो निकाले थे हम लोग 1 आया था, हाँ या ना बताओ? क्या लिखे थे हम लोग लिखे थे सर, हम लिखे थे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में कितना 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, यही ना, माइनस 4ac। तो अब क्या करो आप इसको हम, चलो फटाफट बताओ, बी के लिए कितना 5, 5 का सर कितना 25, 4 गुना गुना 1 गुना कितना 6, कितना हो गया 25 माइनस कितना हो गया 24, कितना मिला 1। तो बताइए इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत? आइए सर अब बताओ कि माइनस बी, अच्छा डायरेक्ट लिख ही देते हम, बी के जगह कितना लिखोगे आप 5 प्लस माइनस इसके जगह कितना 1, फिर कितना 2 गुना कितना 1। अब बताओ माइनस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो पूरा पूरा निकलेगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, 1 गुना 2 तो 2 आ गया। अब बताइए ये कई बारी, एक प्लस और एक माइनस, 2 बारी लिखोगा प्लस और माइनस में, तो कितना माइनस 5 प्लस का 1 बटे में 2, फिर कितना माइनस 5 माइनस 1 बटे में कितना 2। तो बताइए 5 में 1 गया, कितना बचेगा माइनस का 4 बटे 2, कई बार में कटेगा 2 बार में। क्या आया प्लस में या माइनस में? माइनस में। अब ये बताओ आप हमें कि यहाँ कितना आया, माइनस 1 माइनस 5 कितना आया माइनस का 6 बटे में कितना 2, कितना मिला आपको 3, तो कितना आया -3। क्या ये काल्पनिक हल है? काल्पनिक हल है ये? कैसे काल्पनिक हल है? अरे माइनस कहाँ नहीं होना चाहिए, स्क्वायर ये रूट के अंदर ना, क्या रूट के अंदर हमारा माइनस वाला है? नहीं, कहाँ है? ये तो बाहर, इसका जो वर्गमूल निकालना था वो तो खत्म। देखो अभी तुमको सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि रूट के अंदर -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बातें कुछ और है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि आपका क्लास जो कहता है कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बात खत्म, बेस में हमारा माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए ये तो कैलकुलेशन करने के बाद शून्य अर्थात x का वैल्यू है ना, x का 2 वैल्यू आ गया, कौन कौन, एक माइनस का 2 और ये कितना हो गया, जरूरी नहीं कि हमेशा माइनस माइनस में ही आए, जिसमें भी आ जाए माइनस में आए प्लस में आए, लेकिन अंक क्या है दोनों का देखो तो, जिससे भी भिन्न हो लेकिन भिन्न होगा। यहाँ कैसे भिन्न है दोनों, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना 3, दोनों अलग है या नहीं है? अच्छा 2 और 3 वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक के लिए तो बताए थे ना क्या था, तो बताइए पहला जो कंडीशन बताए थे कि मूल, ये बताइए ये क्या है, 0 से छोटा या बड़ा? 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब ये एक 0 से बड़ा है तो हमने क्या लिखा था वहाँ कि मूल वास्तविक और क्या होगा असमान। तो बताइए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस माइनस कितना 4ac, ऐसा जब होगा तो मूल क्या मिला हमें वास्तविक और असमान। बोलिए पहला वाला पुष्टि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पाए हम लोग। चलो दूसरा, अब आइए सर दूसरा वाला पे, कौन 0 से कम है, 0 से नहीं, -3 क्या है बताइए, -3 ये x का वैल्यू आया हुआ हमारा। अच्छा बात, अच्छा ठीक है कि सर यहाँ -3 आ गया, तो यहाँ देखो x का ना d तो यही हो गया ना, d का वैल्यू कहाँ बैठा है यहाँ ना रे, तो यहाँ से तो तय हो गया, एक आ गया। अब जो ये है पूरा ये किसके लिए है, अब ये टोटल x के लिए है, समझ पा रहे हो, ये इसका मूल हो गया x का, 2 मूल आया, वो क्या आया x बराबर कितना -2 और -3 आया है। लेकिन d तुम्हें क्या दे रहा है 1, और वो एक किस में, काल्पनिक में या वास्तविक में? वास्तविक में। d तो नहीं दे रहा तुम्हें माइनस, बस d तय करेगा हम तुमको क्या दे रहे हैं, प्लस या माइनस, जस्ट लाइक बीज का काम कर रहा है। अब हम अमरूद लगाएंगे, आम नहीं ना फलेगा, क्या फलेगा अमरूद, इसका मतलब डी किसका काम कर रहा है, बीज का काम कर रहा है। तो अब ये आया, अब यहां से ये तय हुआ x का वैल्यू दो कितना -2 और -3, कोई गुमराह नहीं हो रहा ना। और कोई सवाल मन में पूछिए कि माइनस नहीं लगाना है कि हाँ माइनस यहाँ है तो सर काल्पनिक हो गया, यहीं तक तय करना था, बड़े से आगे यही ना हमको, यहाँ जो निकाले हैं डी, यहाँ पे हमें देखना है कि डी हमारा कैसा है, 0 से बड़ा है या 0 से
छोटा। तो एक एग्जाम्पल का संतुष्टि मिल गया कि सर ठीक है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। हर केस में, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन में, हर बार ऐसा होगा। समझे बात। चलो अब दूसरा हम सवाल क्या लिखे हैं, 0 के क्या हो, 0 के बराबर हो। तो 0 के बराबर, अब देखो ऐसा नहीं है कि हम सोच करके लिखे हैं, तुम सोच के लिखोगे, जैसे नहीं होता, हम सोच के लिखे हैं तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, या अभी 1 आ गया, तुम लिखोगे तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई बात, कोई भी सवाल दुनिया को उठा लो, यदि आप 0 से बड़ा रखते हो तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, या वो रूट में हो या पूरा रूट से बाहर हो। ठीक है, वैसे सवाल के संदर्भ में हम लोग सीखेंगे। बताइए दूसरा कंडीशन में क्या लिखे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x और प्लस का कितना 4 लिखे थे। अब बताइए कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के लिए कितना लिखोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 गुना कितना हो गया 4। अब बताओ कितना हो गया ये 16, ये क्या हो गया। अब यहाँ एक बात और तुमको अच्छे से सिखाएंगे हम पूरा, और तुम्हारा फिक्स हो जाएगा एकदम, पूरा बंधन बन जाएगा। हाँ भाई ठीक है। अब बताइए कि डी क्या है 0 के, तो यहाँ हम कंडीशन लिख रहे थे ना कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ac वो किसके बराबर है 0। अब बताओ प्लस माइनस लेके कौन लेके आ रहा है, डी। आखिर हम लोग प्लस माइनस किस में लगा रहे हैं, रूट वाले में। यदि प्लस माइनस का वजह ही खत्म हो जाए, क्या अलग होगा। अभी जो हमारे पास एक क्या किए कि सर माइनस का 5 प्लस का 1 लिए थे, नहीं लिए, फिर कितना लिए थे माइनस का 5 माइनस का 1 बटा 2। तो मेन जो हमारा तय किया यही प्लस माइनस ना, यदि यही खत्म हो जाए तो, प्लस माइनस ही खत्म हो जाए तो क्या समान होगा या असमान। जैसे देखो समझो बात को। अब बताइए आप यहाँ कितना ले सकते हैं, माइनस बी के जगह कितना हमारे पास 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस। अब बताइए इसका वैल्यू कितना निकल कर रखे आप 0, बटे में कितना 2 आया। अब आया नहीं आया बताओ। तो अब क्या किया माइनस का, आपको समझाने के लिए बताते हैं, प्लस माइनस, चलिए सर 0 आ गया, बटे में कितना 2। अब क्या करोगे, एक बार तुम ऐसे लिखोगे कि सर -4 प्लस का 0 बटे 2। एक बार 0 जोड़ते हैं सर, कितना मिलेगा माइनस का 4 बटे में कितना 2। हम कितना ले सकते हैं माइनस का 2। ये समझ में आया। एक बार तुम फिर बोलोगे नहीं सर अभी हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कितना माइनस का 4 माइनस का 0 बटे में कितना 2। अरे सही है गलत बताओ हमको, सही है सर। तो बताइए कितना होगा माइनस का 4 बटे में कितना 2, फिर कितना मिला माइनस का 2 मिला। दोनों समान है या नहीं है, चिन्ह से भी और अंक से भी, दो तरह से भिन्न हो सकता है, एक चिन्ह से और एक। कुछ बच्चा क्या बोला है के बारे हमको कि सर ये वाला मामला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बताइए सर हम यदि इसको काटेंगे कई बार में, 2 बार में, तो -2 अंक आ गया, 2 हो गया। तो कई बार, कितना बार, एक बार कि 2 बार, एक ही बार ना। तो 0 कहाँ हुआ ना, बुझा बच्चा क्या कह रहा कि 0 कहाँ हुआ सर। लेकिन पावर कितना है रे, हम पढ़ क्या रहे हैं द्विघात समीकरण, पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो शून्य को अक्षर कितना होगा, क्या 2 समान शून्य नहीं हो सकता है, 2 हो सकता ना हो सकता है, क्या 2 समान शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए जैसे तुमको भी लिखे, चलो लिखो तुम्हारी बात रहे कि सर ये सर एक 0 किस में ले लिए, एक बार प्लस में, एक बार 0 किस में लिए। हाँ ये समझ में आया सर, ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। तुम समझ में आया कि ना आया कि सर यदि 0 के बराबर हो तो मूल क्या होगा अच्छा वास्तविक। क्या हमें -2 मिला, क्या -2 वास्तविक संख्या नहीं है वास्तविक संख्या। अच्छा एक बार ये है कि सर पिछला भी सवाल में माइनस ही आया था और अभी भी माइनस ही आया, क्या हमेशा माइनस ही आंसर रहेगा, नहीं। अभी तुम अपने मन से जो अंक लिख देना उसका मूल निकलेगा। फिर बोल रहे हैं हम कि यहाँ तो तुम्हें पिछला वाला में 1 मिला, वर्गमूल आ गया, हो सकता है पूरा वर्गमूल आए। हम बोल ही रहे ना वास्तविक संख्या में दोनों है, एक कैसा परी में और एक, या तो वर्गमूल निकलेगा या तो वर्गमूल निकले या ना निकले, चिन्ह क्या है। एक बारी क्या लिखोगे, एक बारी क्या लिखोगे, यदि ये 0 हो जाए प्लस माइनस का खेल खत्म ना हो गया, तो जो वजह था 2 बनाने का, एक प्लस और एक, वही वजह क्या हो गया खत्म। जैसे मान लो कोई एक गिरोह है, उसका एक सरदार है जो बदमाश है पूरा, यदि वही खत्म हो जाए, कहानी खत्म।
उसी प्रकार इस पूरा जो चक्रव्यूह खेल रचा हुआ है वो शून्य कैसा होगा किसी भी समीकरण का, वो तय कौन कर रहा है, वही गायब हो जाए, तय करने वाला ही खत्म हो जाए तो तय होगा। तो जैसा स्थिति है नॉर्मल वैसा रहेगा। तो जब d बराबर क्या हो 0 तो हमने प्रूफ करके देखा मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान। बढ़े आगे। अब कितना कंडीशन, तीसरा वाला। चलो तीसरा वाला के लिए, तो तीसरा वाले के लिए हम लोग क्या पढ़े कि क्या होना चाहिए, क्या लिखे थे हम लोग एग्जाम्पल, काल्पनिक और क्या, काल्पनिक और काल्पनिक, ये ना क्या, काल्पनिक और अकाल्पनिक। आपको कुछ नहीं पढ़ना उससे ज्यादा, नहीं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, आपको वास्तविक तक ही रहना है, ठीक है। काल्पनिक पे जाना है किसमें, फिजिक्स प्रतिबिंब में ना जाते हैं, यस सर। तो आइए हमें कितना लिखे, हम कितना लिखे थे, कुछ भी लिख लो, एक्स स्क्वायर आप प्लस का, चलो 2 लिख दो, 2x आप प्लस का कितना लिख दिया हम, 4 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला हमें, बी के जगह 2, 2 के स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 गुना ए के जगह कितना, सी के जगह कितना। अब किसी के मन में चला सर आप हमेशा यहाँ कुछ लिख दो तुम, ठीक है कुछ लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब सेम चलेगा, समझ रहा ना, यस। अब बताइए कितना मिला है, 4 4 चौका 16, घटा दो कितना मिलेगा, 12 4 16, क्या प्लस या माइनस में। अब बताइए, अब इसका वर्गमूल निकालोगे, निकालोगे निकालोगे, तो अब निकालोगे तो आप क्या लिखोगे कि सर माइनस का 12, अभी आपको सिखाए थे ना कि आई स्क्वायर बराबर में क्या लिखे थे हम लोग, -1, और आई चिपकेगा तो मतलब क्या कहलाएगा, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर आई स्क्वायर गुना कितना 12, तो 12 को क्या लिख सकता तुम, आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना आई, 12 को क्या लिखा होगा तो कितना 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल कितना 2, 2i इंटू में कितना √3 लिख सकते हैं, अर्थात 2√3i। लेकिन इधर जाना है क्या, नहीं, बस आप ये देख, अच्छा कैसे काल्पनिक बोले तुम समझा ना, क्योंकि हमें रूट के अंदर क्या नहीं मिलना चाहिए, माइनस में नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहाँ देखें ये माइनस में है तो ये किस में है, ये 0 से क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो क्या मिला हमें, कोई वास्तविक हल नहीं। कैसे नहीं मिला समझ में है ना, हाँ ये नहीं वास्तविक हल नहीं मिला, हमें देखा कि यहाँ आएगा लेकिन किस में आ जाएगा, आई वाला टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों चीजें प्रूफ हो गया कि मूल वास्तविक समान कब होगा, वास्तविक और असमान कब होगा, और तीसरा क्या है, कोई वास्तविक हल नहीं है। समझे बात को। अब उसी में तुमको जो ऑब्जेक्टिव पूछा है थोड़ा बहुत उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, एक तो डायरेक्ट तुमको ऐसा पूछ देगा, ऐसा में क्या पूछा है, देखो हम तुमको क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के चले गए, ठीक है, काहे कि वहाँ जो पूछा है ना, पूछने का ऐसा तरीका है बच्चा बुझाएगा नहीं कि क्या दिया है। अब बताइए हमें क्या दे दिया, यहाँ समझो क्या दिया, ax² माइनस bx प्लस c दे दिया, ऐसा बराबर में कितना 0, बोला ये द्विघात समीकरण है, क्या ये है या नहीं है, बोला बताइए इसका शून्य क्या होगा, मूल क्या होगा, क्या बताओगे मूल, इसका मूल क्या बताओगे, क्या लिखोगे मूल, है b² माइनस 4ac। चलिए पहला ऑप्शन देते हैं आपको हम, b² माइनस 4ac, और दूसरा ऑप्शन देते हैं, दूसरा ऑप्शन यही वाला दे देते हैं हम, ठीक है, ये वाला, चलो ये वाला पूरा उठा दे दिए हम, चलिए ये वाला दे दिए हम, ठीक है, ऐसा वाला दे दिए, चलो ठीक है। तीसरा फिर क्या कर दिए हम, तीसरा फिर क्या कर दिए हम कि b² प्लस 4ac कर दिए, ठीक है, और चौथा ऑप्शन कर दिए क्या, हम लिख दिए b प्लस माइनस कितना लिख दिए हम, b² माइनस 4ac बटे में कितना कर दिए 2 कर दिए, ये कर दिए हम। बताइए कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, ए बी सी डी क्या लगाइएगा, क्या लगाइएगा, ऐसे बताओ ना, ए बी सी क्या बताओ ना, क्या लगाओगे आप, हैं 2a, यहाँ 2a है, 2a होगा, क्या लगाइएगा आप, डी लगाइएगा, कंफर्म डी लगाइएगा, कैसे, हाँ क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, और जो हमारा फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बच्चा को क्या लगेगा, बस यही टिप देना है, बी इज द राइट आंसर, ना बुझा उसको, हाँ किसी को लगेगा बस यही पूछा है,
नहीं लगेगा, उसको लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो पूछा है। हाँ बोलिए। अच्छा यहाँ सी भी है, अच्छा चलो यहाँ सी, अच्छा पूरा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a, तो तुमको उसको लगेगा क्या बी स्क्वायर माइनस, अच्छा प्रकृति पूछा है नहीं, वो पूछता है बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन इस समीकरण का प्रकृति दर्शाएगा, कौन प्रकृति दर्शाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला डी वाला दर्शाएगा, फिर वही बात है, प्रकृति कौन दर्शाएगा, ए वाला ना रे, तो वही बात होगा, कितना बताइए हम वही बोलेंगे, गलत बात है, समझिए थोड़ा सा। हाँ तो ये प्रकृति दर्शाएगा, किसी किसी कंफ्यूजन होगा प्लस माइनस का वो भी जाएगा। तो तुमको इस सवाल के संदर्भ में जो ऑब्जेक्टिव पूछा ऐसा पूछा है। अच्छा किसी बच्चे के मन में रहा शून्य पूछा है तो जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी बटे 2a, खत्म बात, और कुछ देखेगा नहीं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है माइनस है। तो इसके जो तहत सवाल पूछा इसी तरह सवाल पूछा, और भी धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक तो दिखाएंगे आपको, उससे और मजबूत हो जाएगा और सवाल बन जाएगा। तो चलो यहाँ से हमारा सफर तय हो गया। द्विघात सूत्र लिखे हो ना, सूत्र इसका कितना माइनस बी कितना माइनस बी प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना 2a, और जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो हम बताइए कि डी के विवेचक के मदद से क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या शून्य बताएगा, नहीं, शून्यकों की प्रकृति कितने तरह शून्य हो सकता है, 3 तरह का, ठीक है बात। और उसके बाद प्रकृति के बाद तब द्विघात सूत्र एक्स और क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, देखो डी जस्ट एक संकेत हमारा, यहाँ डी नहीं लिखना हमें, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक हम ये जान गए कि किस तरह से हम ये जांच करेंगे कि कौन सा समीकरण अस्तित्व में है या नहीं। अब जो हमें पूछा है 4.3 में, बताइए अस्तित्व में है, यदि है तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। बोलिए बढ़ेंगे आगे, तो यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है फिर मिलते हैं अगला, नोट कर लीजिए इतना।